तो चलिए आज हम एक बहुत ही जाने माने हिंदू भक्ति गीत यानी एक भजन के बोलों को समझते हैं। कोशिश करेंगे उसकी गहराई में उतरने की और जानेंगे उस दिव्य शक्ति के बारे में जिनकी ये महिमा गाई जाती है। इस भजन का जो सबसे बड़ा सार है वो इसी एक लाइन में है, हे महावीर करो कल्याण। मतलब हे महान योद्धा हमारा भला करो। बस यही वो एक प्रार्थना है जो इस पूरे भजन की कह सकते हैं नींव है, और इसी के इर्द गिर्द हम आज की सारी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रशंसा हो किसकी रही है। भजन की शुरुआती लाइनें ही उन्हें एक बहुत ही शुभ, एक मंगलकारी और प्यारे रूप में दिखाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, भजन आखिर होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई गाना नहीं है, ये असल में दैवीय गुणों पर एक तरह का काव्यात्मक ध्यान है। इसमें कहानी से कहीं ज्यादा जोर भावनाओं और भक्ति पर होता है। और देखिए, भजन के बोल सीधे सीधे हनुमान जी की पहचान बताते हैं। कैसे? भगवान राम के प्रिय के रूप में, उनके दुलारे के रूप में। मतलब उनका परिचय ही राम से जुड़ा हुआ है। और ये जो कनेक्शन है ना, ये इस भजन में बार बार लौट कर आएगा। अब आते हैं इस भजन के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, हनुमान जी की भूमिका। एक डिवाइन प्रोटेक्टर, एक दिव्य रक्षक के तौर पर, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी तकलीफों में, मुश्किलों में मदद करती है और उन्हें दूर करती है। ये भजन ना एक तरह से प्रॉब्लम और सल्यूशन के फ्रेमवर्क पर बना है। मतलब एक तरफ इंसान की तकलीफें हैं, दुख, रोग, संकट, भूत प्रेत का डर, और दूसरी तरफ है हनुमान, जो इन सब परेशानियों का हल है। दुख को हरने वाले, रोग का नाश करने वाले, हर समस्या का समाधान। भजन में हर तरह की मुश्किल का जिक्र है, चाहे वो पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, बड़ा संकट हो, कलेश हो या फिर कोई दोष। ये सारी बातें हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में दिखाती हैं जो हर तरह के दुख से, हर तरह की तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। और यहीं से आता है उनका ये बेहद प्रसिद्ध नाम, संकट मोचन। संकट मोचन, संकट हरता, इसका मतलब ही यही है, संकट से छुड़ाने वाले, संकट को हरने वाले। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी उस शक्ति का प्रतीक है जो हर मुश्किल से पार लगाती है। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर हनुमान जी में ये इतनी जबरदस्त शक्ति, ये ताकत आती कहां से? तो ये भजन साफ साफ बताता है कि ये शक्ति सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये उनकी अटूट भक्ति से पैदा होती है। भजन की लाइन है, राम दूत में शक्ति भारी। बिल्कुल साफ, उनकी शक्ति का सोर्स क्या है? वो राम के दूत हैं, उनके सेवक हैं, और बस यही उनकी सबसे बड़ी, उनकी असली ताकत है। और ये भक्ति कितनी गहरी है। भजन कहता है, रोम रोम में इनके राम। सोचिए, राम सिर्फ उनके मन में नहीं है, उनके रोम रोम में बसे हैं, उनके होने के, उनके वजूद के हर हिस्से में। तो ये भक्ति कोई करने वाली चीज नहीं रही, ये तो उनका स्वभाव बन गई। उनका पूरा अस्तित्व ही भक्तिमय हो गया। और फिर ये लाइन आती है, सीने में सियाराम बसाते। ये उस मशहूर कहानी की तरफ इशारा है जब हनुमान जी अपनी भक्ति दिखाने के लिए अपना सीना चीर देते हैं, और अंदर कौन नजर आता है? राम और सीता। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका दिल, उनका पूरा वजूद पूरी तरह से सियाराम का है। तो हमने देखा कि वो रक्षक हैं, परम भक्त हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भजन उन्हें एक ऐसे सोर्स के रूप में भी दिखाता है जहां से अपार दैवीय शक्ति और ज्ञान मिलता है। गीत में उनके लिए क्या क्या कहा गया है? महावीर यानी महान योद्धा, महाशक्तिशाली, और ये भी कि वो बलबुद्धि की खान हैं, मतलब ताकत और समझ का खजाना, वीरों के वीर हैं। ये सारे शब्द एक ही बात पर जोर देते हैं कि उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, वो अद्वितीय हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता भी कहा गया है। मतलब 8 महान सुपरनैचुरल पावर्स और 9 दिव्य खजानों को देने वाले। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो सिर्फ खुद ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि अपने भक्तों को भी ये शक्तियां और खजाने वरदान में दे सकते हैं। और उनकी शक्ति का पैमाना देखिए। भजन की एक लाइन तो उनकी ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। कहती है कि उनके सामने तो खुद काल यानी टाइम या डेथ, समय या मृत्यु भी कांपता है। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों से भी ऊपर है। तो हमने उनकी महिमा तो देख ली, पर इस भजन में सिर्फ प्रशंसा नहीं है,
इसमें भक्ति करने वालों के लिए एक साफ साफ वादा भी है। तो सवाल यह है कि इस भक्ति और श्रद्धा से मिलता क्या है? ये भजन एक सीधा रास्ता दिखाता है। पहला कदम बस उनके नाम का जाप करना, और नतीजा भजन कहता है जो नित जपता आपका नाम, बन जाते उसके हर काम। सारे काम बन जाते हैं, डर खत्म हो जाता है, भूत प्रेत से कभी न डरते, और आखिर में आशीर्वाद मिलता है, उसको कर दे माला माल। तो ये भक्ति और उसके अच्छे नतीजों के बीच का एक सीधा कनेक्शन है। और अंत में इस भजन का सबसे बड़ा, सबसे मूल वादा आता है, तेरे द्वारे जो भी आया खाली नहीं कोई लौटाया। ये लाइन सब कुछ कह देती है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। जो भी उनके पास जाता है उसे कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। एक दिव्य रक्षक, एक परम भक्त का ये जो पूरा चित्रण हमने देखा, ये शक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए जो इंसान की एक यूनिवर्सल तलाश है, उसके बारे में हमें क्या बताता है? संक्षेप में कहें तो इस भजन के बोलों के जरिए हनुमान जी को शक्ति, सुरक्षा और बिना किसी स्वार्थ के की गई भक्ति का प्रतीक बनाया गया है। ये भजन सिर्फ एक गीत नहीं है, ये इस बात पर एक गहरा चिंतन है कि एक आदर्श दिव्य रक्षक कैसा होता है और विश्वास में, आस्था में कितनी शक्ति हो सकती है। यह शायद यही सिखाता है कि असली ताकत निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति में ही छिपी होती है।